देश का ऐसा कोई बाशिंदा नहीं था जो पहलगाम आतंकी हमले से भयभीत नहीं हुआ था। जिस तरीके से टीआरएफ के आतंकवादियों ने धर्म पूछकर पर्यटकों को मौत के घाट उतारा था, वो बहुत खतरनाक था। पर्यटकों को मारने के बाद आतंकवादियों की तरफ से एक लड़की से ये कहा जाना कि जाओ तुम्हें नहीं मारेंगे, जाकर मोदी को बता देना। ये बात किसी की भी रूह सिहरा देने वाली है। पहलगाम आतंकी हमले को काफी समय बीत चुका है। भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्रवाई को भी अंजाम दिया गया, लेकिन अभी भी जांच एजेंसी के हाथ वो आतंकवादी नहीं आ पाए हैं जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया था। अब तो राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी को कुछ ऐसे सुराग मिले हैं जिसके बाद दावा हुआ है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी हमले के बाद जिन 3 आतंकियों की तस्वीर जारी की थी, असल में वो मास्टरमाइंड है ही नहीं। एनआईए को अपनी जांच में पता चला है कि तीनों ही आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे और लश्कर से ताल्लुक रखते थे। अब जानकारी के लिए बता दें कि एनआईए ने कुछ दिन पहले ही 2 कश्मीरी नागरिक परवेज अहमद जोथर और बशीर अहमद जोथर को गिरफ्तार किया था। दोनों से कई घंटे की पूछताछ हुई और इस पूछताछ में पता चला कि पहलगाम में जिन आतंकवादियों ने हमले को अंजाम दिया था, कुछ समय के लिए वो इन दोनों ही आरोपियों के घर पर रुके थे। उन्होंने खाना खाया था। एनआईए के मुताबिक 20 अप्रैल की रात को तीनों ही दहशतगर्द इन कश्मीरियों के घर पहुंचे थे। उनकी तरफ से इन दोनों को कुछ पैसे भी दिए गए और मुंह बंद करने के लिए कहा गया। लेकिन 24 जून 2025 को जम्मू कश्मीर के बारामूला के गुलमर्ग में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर पहलगाम आतंकी हमले में किसी भी लोकल सपोर्ट से साफ साफ इनकार किया। बड़ी बात पहली यह है कि ना इसमें कोई लोकल इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। जो भी इसमें जिन्होंने बंदूकें चलाई, जिन्होंने 26 लोगों को मारा, वो सारे बाहर के थे। अब एनआईए के इन्वेस्टिगेशंस के तहत 2 ऐसे लोग गिरफ्तार हुए हैं जिन्होंने वहां इन लोगों की मदद की, और शायद एनआईए ने यह भी कहा कि इन लोगों से जबरदस्ती मदद ली गई। इन्होंने खाना वगैरह दिया, लेकिन इनके साथ जबरदस्ती हुई। अब इन्वेस्टिगेशन चलने दीजिए, उसके बाद जो चार्जशीट वगैरह होने हैं वो एनआईए की तरफ से पेश होंगे। उमर अब्दुल्ला तो किसी भी लोकल सपोर्ट से साफ साफ इनकार कर रहे हैं, लेकिन अब जांच एजेंसी ने पूछताछ के दौरान परवेज और बशीर को कई संदिग्धों की तस्वीर दिखाई थी। उसके आधार पर ही जानकारी मिली कि 2 आतंकी इन दोनों के घर आए थे। जांच एजेंसी के मुताबिक एक आतंकी का नाम तो सुलेमान शाह है, जो पिछले साल हुए सुरंग हमले का मास्टरमाइंड था। उस आतंकी हमले में 7 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई थी। उसी आतंकवादी हमले में सुलेमान का एक दूसरा साथी मारा गया था, लेकिन उसका फोन ही एक बड़ा सबूत भी साबित हुआ, क्योंकि इसमें कई दूसरे संदिग्ध आतंकियों की तस्वीर मिली। इन्हीं तस्वीरों को पहलगाम हमले के बाद गिरफ्तार हुए दोनों कश्मीरी आरोपियों को दिखाया गया और साफ हो गया कि तीनों ही आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे और लश्कर से उनका ताल्लुक था। अभी के लिए आईएनए ने दोनों ही कश्मीरी नागरिकों को अवैध गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार कर रखा है। लेकिन ये काफी हैरत करने वाला है कि जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया वो अभी भी कैद से बाहर हैं। जिनके स्केच शेयर किए गए हैं वो कोई और हैं। असल में वो पहलगाम आतंकी हमले के मास्टरमाइंड है ही नहीं। तो फिर अब सवाल है कि पहलगाम आतंकी हमले के मास्टरमाइंड आखिर हैं कौन और वो कहां छुप कर बैठे हैं? सुरक्षा बल उन्हें अभी तक क्यों नहीं ढूंढ पाए? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।